बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी साथियों, आज हमारे साथ है विलियम ब्लेक की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कोट्स और उनका एनालिसिस। अच्छा, आप जानते हैं कोट्स जो होती हैं वो हमें लगाना ही पड़ती हैं अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए और एग्जामिनर को फैसिनेट करने के लिए कि वो आपका क्वेश्चन रीड करे, उसका दिल करे कि भाई बच्चा कर क्या रहा है। और ये कुछ ऐसी कोट्स हैं जो विलियम ब्लेक के इंपॉर्टेंट टेक्स्ट में से ली गई हैं। इससे आपका एक तो टेक्स्ट भी तैयार हो जाएगा और दूसरा आपको कोर्स भी समझ आ जाएंगे। डिवाइन इमेज आपके सिलेबस में शामिल है। डिवाइन इमेज से ये ली गई है लाइनें। फॉर मर्सी हैज अ ह्यूमन हार्ट, इंसान के दिल में रहम, पिटी ह्यूमन फेस, चेहरे पर तरस, लव ह्यूमंस फॉर्म डिवाइन, और इंसान की मोहब्बत उसकी डिवाइन शक्ल में मौजूद हो, यानी जैसी उसकी बनी हुई है फीचर। और पीस कहाँ पर हो? ह्यूमन के ड्रेस के अंदर। ये सारी चीजें जो है डिवाइन इमेज, एक डिवाइन इमेज एक एक्सपीरियंस है और एक इनोसेंस है। इनोसेंस वाला जो है उसके अंदर अच्छी है कि भाई इंसान के दिल में रहम, चेहरे पे तरस और उसके फीचर में मोहब्बत और उसके लिबास में अमन मौजूद हो। लेकिन दूसरे में जाएंगे तो ये सारी चीजों का डिनाई करता है। ब्लेक ने क्या बताया है कि सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में जनाब उसने ये इंकशाफ किया है कि इंसान की फितरत की ये खूबी होनी चाहिए कि उसके अंदर मर्सी, पिटी, लव एंड पीस मौजूद हो, और ये सारे के सारे एक्सीलेंट आइडियाज हैं। लेकिन दे आर नथिंग विदाउट ह्यूमन बींग्स टू परफॉर्म देम। लेकिन ये कुछ भी नहीं है अगर ह्यूमन बींग इन्हें परफॉर्म नहीं करेंगे, यानी इन्हें बाकायदगी से अपनाएंगे नहीं। ब्लेक यहाँ पर आर्ग्यू करते हैं कि अगेंस्ट मेकिंग सच वर्च्यूज एब्स्ट्रैक्ट। वो कहते हैं ये वर्च्यूज हमने बना दिए हैं एब्स्ट्रैक्ट, यानी हमने इन्हें न छूने वाली चीज बनाया। जो एब्स्ट्रैक्ट होती है ना, जिसको हम ठोस नहीं होती, गैर ठोस चीजें कहते हैं, हमने बना दिया है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इसको गैर जो है ना मादी चीजें मत बनाएं, गैर ठोस चीजें मत बनाएं, एब्स्ट्रैक्ट मत बनाएं। इसकी बजाय मैं गुजारिश करता हूं अपने रीडर्स से कि देखें इन तमाम खूबियों को प्रैक्टिस के तौर पर, यानी अमली तौर पर इन्हें ह्यूमन जिंदगी में देखें और इसके जो अक्स हैं उनके इमेजेस में नजर आए, द इमेज ऑफ देयर क्रिएटर। और ये अक्स जो है उनको जो नजर आ रहे हैं वो उनके क्रिएटर का एक अक्स है, यानी खुदा ने उनको अपनी खूबियां बख्शी हैं। तो इनको आप बस एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज ना समझे, प्रैक्टिकल यूज करें। अगली है होली थर्सडे में से ली गई लाइन है। ये जो टी होता है ये इट वाज कहलाता है। इट वाज अ होली थर्सडे, देयर इनोसेंस फेसेस क्लीन। देयर जो है ये प्रोनाउन यूज हो गया है उन बच्चों के लिए जिनकी वहां पे परेड चल रही है और ये लोग वहां देखने गए हैं। और चिल्ड्रन है जो 2 and 2 और रेड, ब्लू और ग्रीन की रो में वॉक कर रहे हैं। ये 6000 बच्चे हैं 2-2 की रो में वॉक कर रहे हैं। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि यहाँ पे जो 2 बच्चे आए हैं वो रेड की रो में चले हैं, यानी 2 रेड में है, 2 ब्लू में है और 2 ग्रीन में है। अब ये अंदाजा करिए ये कितनी लेंथी लाइंस हो सकती हैं। अगर आपने 6000 बच्चा देख लिया है यहाँ पर, तो ये 2-2 की लाइन में चल रहे हैं और हमें इन्हें पर बच्चा 2000 डिवाइड करना है, 2, 4 और फिर 6। और इनके अंदर 2-2 के सेट बनेंगे, यानी 2 रेड कपड़ों में होंगे, 2 ब्लू कपड़ों में होंगे, 2 ग्रीन कपड़ों में होंगे और वो अपनी लाइन से नहीं भिड़ेंगे। वो उनको ऐसा सिखाया गया है। किसने सिखाया है? ग्रे हेडेड बीडल्स वालों ने सिखाया है। हमने उन सुनहरी बालों वाले आकाओं ने सिखाया है, यानी वो जो बुढ़े उनके ऊपर लगे हुए हैं चर्च के यतीमखाने के क्या होते हैं, इंचार्ज। वॉक्ड बिफोर विद वैंड्स, चल रहे हैं हाथ में एक छड़ी लिए। एज वाइट एज स्नो, और छड़ी इतनी सफेद है जैसे कि कोई स्नो जितनी सफेद हो, यानी छांटा उसके हाथ में है और वो छांटे के इशारे से, म्यूजिशियन नहीं हाथ हिला हिला के करते, ऐसे उन्होंने छड़ी पकड़ी होती है और हाथों के इशारे से करते हैं, ऐसे वो बता रहा है कि ये डंडे के जोर पे बच्चों को उन्होंने लाइन पे लगाया था। अब यहाँ पर देखते हैं टिल इनटू द हाई डोम। ये हाई डोम है, ये कैथेड्रल को कह रहा है जो कि एसटी पॉल्स का कैथेड्रल है। वहां पर क्या कर रहे हैं ये सारे के सारे बच्चे? ऐसे लग रहे हैं लाइक थेम्स वाटर फ्लो, जैसे दरियाए थेम का वाटर जो है वो फ्लो कर गया है। यहाँ पर इन्होंने जो एक्सपीरियंस में बताए हैं उसमें इसके ऑपोजिट बताया है और इनोसेंस में उसका ऑपोजिट बताया है। इनोसेंस में थोड़ा हाथ नरम रखा है और एक्सपीरियंस में हाथ जरा अपना टाइट कर दिया। ब्लेक कहते हैं कि बच्चे मार्चिंग कर रहे हैं 2-2 की लाइनों में और वॉक कर रहे हैं। ये संडे स्कूल इमेज है जो कि नूह आर्क के तौर पर मनाया जाता है। हजरत नूह की कश्ती डूबी थी ना, तो उस दिन पे इन्होंने बनाया हुआ। लेकिन उस दिन क्या था? इन विच द एनिमल्स आर लेड इनटू द सेफ्टी ऑफ द आर्क। वहां पर क्या किया गया था जब हजरत नूह की कश्ती
पर आने वाला था सैलाब, तो उन्होंने अपने कुछ एनिमल्स को जिनके जोड़े जोड़े ले लिए थे, उन्होंने उसे पहाड़ पर पहुंचा दिया था कि यहाँ ऊपर चले जाओ। और ये जो इमेज है मिलिट्री परेड का हमें इस नज़म में दिखाया गया। मिलिट्री परेड आप कीवर्ड है, इसको निकाल के रखे। मार्चिंग आपका कीवर्ड है, इसको निकाल के रखे। 2 and 2 ये आपके कीवर्ड्स हैं। इसके बाद ये ग्रे हेडेड बिडल्स, ये भी आपकी एक कोटेशन भी बन जाती है और आपका कीवर्ड्स भी बन जाता है जिससे आप जुमला बना सकते हैं। वो क्या कर रहे हैं, उनको यकीन है कि बच्चे जो है अपनी फॉर्मेशन कायम रखेंगे, यानी उन्होंने ऐसा सिधाया हुआ है जैसे जानवरों को सिधा दिया था। अब ये डिस्क्रिप्शन जो उसने बताई है बहुत ज्यादा तेज रंगों वाली बताई है। रेड, ब्लू और ग्रीन ये बेसिक कलर्स भी हैं और ये आयरोनिकल कंट्रास्ट किए गए हैं। तंजिया तौर पर इसने इनका कंट्रास्ट किया है। एब्जेक्ट पुअरिटी, वहां पर जो पुअरिटी जो गुर्बत छाई हुई थी उन बच्चों की, उसका कंट्रास्ट है। अभी तो पहन के रखे हुए हैं ना, बाद में जब जरा से फंक्शन खत्म होगा तो खींच के उतार लेंगे इनके कपड़े। हिपोक्रेसी दिखाई गई है, मुनाफिकत दिखाई गई है और उसकी शहादतें उसने अपनी आंखों से देखी है, क्योंकि विलियम ब्लेक खुद शामिल था यहाँ पर। बीइंग मेड आ स्पेकुलेट, स्पेकुलेट यानी वहां पर वो तमाशाई था। इन ऑर्डर टू अस्यूज द गिल्ट, और उसे महसूस हो रहा था कि ये जो जुल्म है, देयर वेल्थी बेनिफिक्टर्स, ये बेनिफिक्टर्स जो होते हैं, बेनिफिशियर्स जो वहां पर चंदा वगैरह देते थे, अमीर कहता है मुझे लग रहा है कि ये एक जुर्म हो रहा है, एक गुनाह हो रहा है, हम बच्चों को धूप में परेड करवा रहे हैं। ये वो दूसरे जाविये से सोच रहा है। दे आर फोर्स्ड सो, उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि दिखाओ डेवोटेशंस टू गॉड, कि तुम खुदा से कितनी मोहब्बत कर रहे हो सकता है किसी बच्चे ने बाथरूम जाना, हो सकता है किसी बच्चे को नींद आई हो, कोई बच्चा जाना ना चाहता हो, लेकिन उन्हें फोर्स किया जा रहा है बेनिफिक्टर्स को खुश करने के लिए कि भाई जनाब ये हमें कुछ मजीद पैसे दें। अब ये होली थर्सडे है जनाब, दूसरी जो कि हमारी एक्सपीरियंस से ली गई। अच्छा याद रखिएगा, ये जो इनोसेंस वाली है इसकी लाइनें लेंथी हैं, जो एक्सपीरियंस वाली है इसकी लाइनें शॉर्ट हैं। यहाँ पर उसने कहा कि ये होली थिंग्स है, ये मुझे दिखानी थी, ये चीज मेरी आंखों ने देखनी थी कि इतनी अमीर और इतनी जरहेज हमारी जो सरजमीन है, वहां पर बच्चे क्या कर रहे हैं, भूख और मुसीबत में मुबतला है। उनको खाना दिया जाता है बड़ी सर्दमहरी के साथ और बड़ी कंजूसी के साथ उन्हें खाना दिया जाता है, यानी एक रोटी देनी है तो उससे ज्यादा उन्हें खाना नहीं देना। इस नज़म में जो कि सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से ली गई है, पहली सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से ली गई थी। विलियम ब्लेक हमारी तवज्जो दिलाते हैं कॉन्ट्रडिक्शंस पर, उन तहयुलात पर, उन मौजूआत पर जो कि गरीब बच्चों के हैं और अमीर सोसाइटी के दरमियान पाए जाते हैं। अमीर सोसाइटी है तो बच्चों को क्यों नहीं वैसे खाना दे देते, क्यों नहीं उनके ऐसे सहूलतें दे देते कि बच्चे वैसे ही उन यतीमखानों से जान छुड़ा ले। इन्हीं बच्चों को फिर बाद में चिमनी स्वीपर्स का भी काम करना पड़ता था ना, चिमनियां भी साफ करनी पड़ती थी। वो कहता है, मिस्टर ब्लेक कहता है, हाउ चिल्ड्रन कैन बी अलाउड, अरे किस तरह इजाजत मिल गई इन बच्चों को टू स्ट्रैव, कि उन्हें भूखा रखा जाए और मुसाइब में मुब्तला किया जाए इस मुल्क के अंदर जो कि बड़ा खुशहाल है, जैसा कि इंग्लैंड है। इंग्लैंड खुशहाल कंट्री थी ना। अब यहाँ आगे चल के वो हमसे मुतालबा कर लेता है अपने लोगों से, इसलिए इसको कहा जाता है ना कि ये रिफॉर्मर है, क्योंकि ये मुतालबात रखता है, माशरे की बुराइयों पे आवाज उठाता है। वो कहता है कि मैं डिमांड करता हूँ, ये जानना चाहता हूँ कि किस तरह असेंशन डे के रिचुअल्स को निकाल के रखें। ये वो होता है हजरत ईसा जब इनके आसमान पर उठाए गए थे या आसमान से दोबारा जमीन पर लाए गए थे, उनका अकीदा है कि वो दोबारा जमीन पर आ चुके हैं उन्हीं दिनों। तो कुछ उनकी ना तकरीब के हवाले से, एक हजरत ईसा से मिलती जुलती ये तकरीब है। वहां पर कहता है ये जो रस्मी तकरीब हो रही है, कैसे ऐसे तुम लोग ला सकते हो, परेडिंग करा सकते हो बच्चों से 1 2 3, वो जो परेड नहीं करते वो उस तरह क्यों करवा सकते हो, मार्चिंग क्यों करवा सकते हो गरीब बच्चों से जो कि एसटी पॉल्स के थ्रिडल के लिए काम करने वाले हैं। एसटी पॉल के थ्रिडल को निकाल के रखें, एसेंशियल डे को निकाल के रखें। याद रखिएगा ये कैपिटल लेटर से शुरू हो रहे हैं, ये प्रॉपर नाउन्स है। और इस होली थर्सडे पे तुम ये काम कैसे करवा सकते हो। एनीवे प्लीजिंग टू गॉड, और तुम चाहते हो कि खुदा को इन बच्चों को भगा भगा के इनकी परेड करवा के खुश किया जाए। ये क्वेश्चंस हैं उसके, और बड़े ही नुकीले और तेज तरार क्वेश्चन है, और वो हमसे जानना चाहता है और रीडर को भी तस्लीम करना पड़ती है जनाब। हम भी तस्लीम कर लेते हैं कि हिपोक्रेसी इसमें नजर आ रही है हालात की। अगली हमारी पोएम है जिसकी इंपोर्टेंट लाइंस है, ये आपकी कोटेशंस भी बनती हैं और आपके लिए काम भी आती हैं। विलियम ब्लेक का कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो उसमें काम आएंगी। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, ये टाइगर को कह रहा है कि तुम जो जलते हुए एक शोले के जैसे हो जंगल के अंदर, जब रात को तुम दिखाई देते हो। देखो टाइगर जब दिखाई देता है ना तो वो रियली आग का शोला ही लगता है, क्योंकि बाकी तो हिस्से उसके ब्लैक होते हैं ना, कुछ येलो होते हैं, वो नजर आते हैं। इमोर्टल हैंड्स और आईज, तुम्हारी आंखों की बनावट ऐसी है कि जैसे लाफानी है, आंखें भी तुम्हारी ना खत्म होने वाली है। डेयर फ्रेम दाई फेयरफुल सिमेट्री, और किसने बनाई है तुम्हारी ये जो डेयर है ना, इसकी आखिरी लाइन है और पहली लाइन तकरीबन सेम सेम है। यहाँ पर सिर्फ कुड फ्रेम दाई फेयरफुल सिमेट्री और डेयर फ्रेम दाई फेयरफुल सिमेट्री, ये इसमें सिर्फ कंक्लूजन भी वही है और बिगनिंग भी वही है।
अल्लाह को कह रहा ना, यानी खुदा को कह रहा है कि तुम्हारी ही फितरत है, तुम ही ऐसा बना सकते हो। कम्प्लीमेंट्री पोएम है जनाब, इसमें कुछ तारीफें भी करता है, जैसे ये कम्प्लीमेंट्री में वो भी लगा ले जैसे मुआजना किया जाता है ना, लैम्प के साथ इसका मुआजना भी किया जाता है, जैसे कि इनोसेंस में लैम्प थी और एक्सपीरियंस में टाइगर है। इसकी बजाय वो क्या करता है, क्वालिटीज दिखाता है, किसकी गॉड की क्वालिटीज बताता है, और उसके बाद डेंजरस बताता है कि खुदा ने कैसे कैसे डेंजरस क्रिएशंस भी बना के रखी हुई हैं। स्पीकर दोबारा पूछता है, और वो हमसे स्पीकर से सवालात पूछता है कि ये जो तुमने कैटेसिज्म्स देखे हैं, ये जो तुमने नेचर की फितरत की कुछ चीजें देखी हैं जो खुदा ने बनाई हुई हैं, और इसके साथ साथ ये जो वक्त चल रहा है जेंटलनेस ऑफ द लैम्ब का, कि लैम्ब कितना नरम दिल है और टाइगर कितना हार्श है, ये किसने क्रिएशन की है, ये सारी चीजें नेचुरल है और खुदा ने बनाई है, गॉड की क्वालिटीज है। इज रिप्लेस्ड बाय द फेरोसिटी गुस्सीला एंड पैराडक्टरी टाइगर, एक जिसे कहते हैं ना खूनख्वार टाइगर से, गुस्सीले टाइगर से ये रिप्लेस्ड कर दिया गया है, बदल उसका नेमुल बदल बना दिया गया है लैम्ब का। स्पीकर से वो फिर पूछता है कि क्या पावरफुल डेयर है, किसी में ऐसी कोशिश है, कोई ऐसी जुर्रत कर सकता है कि बना सके या कंट्रोल कर सके टाइगर को, और फिर आंसर भी देता है कि कहता है या गॉड इज इन द सेम रेस, खुदा ही ऐसा कर सकता है, मोर डेंजरस, वो इससे भी ज्यादा डेंजरस है, प्रेटेंडेंट गुस्सीला भी है, देन द विशियस क्रीचर्स ही हैज क्रिएटेड, जिस तरह की खूंखार और जंगली और जोशीली क्रिएचर्स उसने बनाई है, वो उससे भी ज्यादा जोशीला, डेंजरस और खतरनाक हो सकता है। यानी ये खुदा को डेंजरस शक्ल में भी हमें दिखाता है और सॉफ्ट शक्ल में भी दिखाता है। लंदन की तरफ चले जाते हैं। लंदन में इसने बताया कि मैं बजाते खुद, उसने बयान किया, स्पीकर खुद ही शायर है, कहता है मैं लंदन की चैटर्ड स्ट्रीट्स में भागता फिरा हूँ, वहां पर गया हूँ, मैंने देखा है वहां पर थेम्स के पास जो गलियां बहती हैं, थेम्स जहाँ फ्लो होता है वहां पे कुछ गलियां हैं, मैंने देखा वहां पर निशानात, किसके चेहरे के ऊपर निशानात, आई मेट, मैंने देखे हैं, मार्क्स ऑफ वीकनेस, मार्क्स ऑफ वो। अच्छा, यहाँ पे मार्क्स को एक तो नाउन की शक्ल में बयान किया गया है, दूसरा वर्ब की शक्ल में बयान किया गया है, ये नाउन है, ये वर्ब है। इसने वहां पर कमजोरी के और परेशानी के मार्क्स लोगों के चेहरों पर देखे हैं। अब ये क्या करते हैं, बड़े ही गैर मुत्तफिक अंदाज में बता रहे हैं हमें कि जनाब ये जो अर्बन प्लाइट्स है, शहरी लोगों की हालत जार, और बहुत बड़े जाविये पर जो शहरों में लोग पाए जाते हैं, खास तौर पर लंदन जैसे शहर में जो लोग पाए जाते हैं, वो इस पोइम में वाजिया तौर पर हमें नजर आते हैं। इसने गलियों में दिखाई, इसने रिवर्स के पास दिखाए, चैटर्स जो है वो गलियां हैं, और प्लैंड आउट, और इसके बाद उसने जो एरियाज बताए कि जो पास पास के एरिया थे वहां पर लोग कैसे चलते फिरते, यानी एक दूसरे से बेपरवाह थे, उन्हें अपनी परेशानी में मुब्तला थे, किसी की परेशानी की कोई परवाह नहीं थी, और वो ट्रेवल्स कर रहे थे। इज कंट्रोल्ड एंड डायरेक्टेड बाय सम मास्टर प्लानर, और उन्हें कौन कर रहा था, मास्टर प्लानर यहाँ पे गॉड हो गया, जो उनको डायरेक्ट कर रहा था, कठपुतली की तरह उन्हें नचाया जा रहा था, आम बंदे की तरह सोच रहे हैं ना, किस्मत उनकी उनके हाथों में नहीं थी। ताहम यहाँ पर देखते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर उसने इसका बनाया है, उसके अंदर दिखाया है कि यहाँ पे कोई उम्मीद नहीं है, नाउमीदी में लोग भटकते फिरे। ये लंदन बड़ी जबरदस्त पोएम है, आप इसको जरूर रीड करिएगा, इसी से आपको विलियम ब्लेक के सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं। इसके अंदर इसने तवाइफें डाल दी, इसके अंदर इसने बच्चे डाल दिए, इसके अंदर इसने फौजी डाल दिया, आम शहरी से लेके इसने बादशाह तक को खींचा है इस पोएम के अंदर। अगर आप चैनल पे जाएं तो इसका टेक्स्ट जरूर सुनिएगा। एवरीवन, जो स्पीकर्स हैं वो देखते हैं, जब शो करते हैं, एविडेंस देखते हैं, यानी जो भी स्पीकर है उनको दिखाया गया और इस चीज की गवाही देते हैं कि वहां पर कमजोरी के तासुरात हैं, वहां पर गम के तासुरात हैं, कहाँ पर, उन लोगों के चेहरों के ऊपर जो कि शहर में रहते हैं, और हकीकत में वो शिकंजे में जकड़े हुए हैं इंसान की रूह तक। चेहरा तो चेहरा, रूह भी जकड़ी पड़ी है। लेम जो है ना, ये आपकी उसमें नहीं शामिल है, आपके सिलेबस में नहीं शामिल है। लिटिल लेम हु मेड दी, तुम्हें किसने बनाया है, डोस्ट डू नो हु मेड दी, या उससे क्वेश्चन किया जा रहा है। रिटोरिकल टेक्निक होती है जब क्वेश्चन यूज किया जाता है, तो इसमें उन्हें ये देखे नीचे आ भी गया, रिटोरिकल क्वेश्चन उन्होंने किया है, और ये लेम तो बता रहे हैं कि जनाब मुझे जवाब दो तो कि तुम्हें किसने बनाया है, और तुम्हारा नाम लेम है, और तुम खुदा के एक मेमने हो, और वो मिशाहबत, अगर सिंबलिज्म देखते हैं तो जीसस क्राइस्ट को भी कहा जाता था कि वो जो है ना खुदा के बनाए हुए एक ढड़िए हैं, और हम आवाम कौम जो उनके मानने वाले हैं वो मेमने हैं। उसने कहा क्रिएटेड नॉट ओनली द लेम्स, उसने ना सिर्फ तुम्हें बनाया है बल्कि स्पीकर को ये भी बता देता है कि ऑल गुड थिंग्स इन द वर्ल्ड, अच्छी अच्छी चीजें सारी जो दुनिया में है वो खुदा ने बनाई है। और इसके मुआवजे में इन्होंने टाइगर लिखी थी कि अगर उसने अच्छा नरम जेंटल एनिमल बनाया तो उसके साथ उसने फ्यूरियस और एंग्री एनिमल भी बनाया है। लेम्स जो है वो टेंडर है, मीक है, बड़ा नरम दिल है, शर्मीला है, उसकी खूबियां ये होती हैं। एविडेंस है कि जनाब गॉड के अंदर ये क्वालिटीज भी मौजूद हैं। आगे चलते हैं तो चिमनी स्वीपर भी आपके सिलेबस की पोइम नहीं है, लेकिन आप देख लें, अगर आपको राइट लगे तो इसकी कोटेशन कर लें।
जिसने कहा कि जब मेरी मदर मर गई थी या मैं बड़ा नौजवान बच्चा था उस वक्त, और मेरा जो बाप था वो बेच दिया उसने मुझे, और मेरी जुबान भी उसने फरोख्त कर दी, यानी बाप इसे किसी यतीमखाने में छोड़ आया। कुड स्केर्सली क्राई वीप्स, मैं शायद ही रोता हूँ, रोता रोता बस रोता ही हूँ, स्केर्सली बस शायद रोता ही रहता हूँ। सो यूर चिमनीज, और तुम्हारी ये जो चिमनी है ना जो मैं साफ करता हूँ, इन सूट आई स्लीप, और मैं जब सोता हूँ तो मैं परेशानी के बीमारी की हालत में सोता हूँ। यहाँ पर जो हमें इंट्रोडक्टरी स्टेंजा दिखाया गया है इसके अंदर विलियम ब्लेक ने इशारे पेश किए हैं किस चीज के, कि अबोरेंट पाई जाती है चिमनी स्वीपर्स के अंदर। उनके पेरेंट्स उनको चर्च में काम करने के लिए छोड़ देते हैं, जो छोटे होते थे ना, तो चिमनीज उस जमाने में लकड़ियां जलाते थे ना ये लोग, तो चिमनीज के अंदर जो धुआं बचता था उसको साफ करने के लिए इन्हें छोटे साइज का बंदा ही चाहिए था, बच्चा ही चाहिए था जो ऊपर जाके साफ करके आया। अब तो इन्होंने मशीनी सिस्टम कर दिया ना। अब ये जो यूज चल रहा था चिल्ड्रन का कि चिमनीज जाके साफ करो, और पूरे लंदन में ये तमाशे लगे हुए थे, और ये जो खतरा फैला हुआ था उसको बताया गया है, यानी भांप लिया ना उसने खतरा के बच्चों को बीमारियां लग रही हैं, बच्चे सांस नहीं ले रहे हो, जब जाके सफाई करते हैं तो कितनी मुश्किल होती है उन्हें। ये सारी की सारी कंडीशंस उसने बताई, और बड़ी पोटेंशियल के साथ उसने बताई कि ये जो लाइफ उनकी हो जाती है रेस्पिरेटरी डिजीजेस, यानी उन्हें सांस की बीमारियां लग जाती हैं, जिंदगी उनकी छोटी हो जाती है, उनकी जिंदगी की हालत जो बयान की है मिस्टर ब्लेक ने वो इसी वजह से बयान किया। और वो क्या हो जाती हैं, ऑफेंडेड ब्लेक, उसको बड़ा गुस्सा दिला देते हैं, सच एन एक्सटेंट, किसी हद तक वो कहता है डेडिकेटेड टू सेपरेट पॉइंट्स, और फिर उसके बाद उसने वक्फ कर दी दो मुख्तलिफ नज़में और एक्सप्लेन किया इन बच्चों की हालत जार को। पोलाइट वर्ड आपका बहुत अच्छा है, इसको निकाल के रखें, या आपका थर्स्ट होली थर्सडे में भी काम आता है ना। ब्लेक जो है इसको कहते हैं, यानी हालत जार इसे कहते हैं। ब्लेक इंटेंटेडली हमें बताता है कि जनाब रोमांटिसाइज्ड प्रोफेशंस, अब यहाँ पर वो अपने प्रोफेशन के साथ रोमानवी जज्बा रखता है, अपने प्रोफेशन के साथ नेचर का जज्बा रखता है, और समझ जाता है कि व्हाट इट वाज, कि वो कैसा था उसका प्रोफेशन। फिर वो कहता है कि सेल्फिश जो होती है ना, खुदगर्जाना एक्सप्लॉयटेशन, बच्चों का हक मारना खुदगर्जी से, और फॉर द गुड्स ऑफ अर्बन मशीन्स, और मशीनों की भलाई के लिए हम बच्चों का हक मान लेते, क्यों नहीं मशीनें बना लेते ये सब कुछ साफ सुफ करने के लिए। ये भी चिमनी स्वीपर्स की ही लाइनें हैं, और इसके बाद मैं चाहती हूँ अगर मुझे आपकी मिल जाए एनदर सारो की लाइन्स हैं, और फिर इसके बाद जनाब हमारी लाइनें आ गई हैं इंट्रोडक्शन में से। बाकी लाइनें आप जो है ना इसको पीडीएफ में से देख लीजिएगा, पीडीएफ में आपको ना फाइल अपलोड कर दूंगी। ये जो कि आपकी पॉइंट्स नहीं है इसलिए मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। जो आपकी पॉइंट्स है आपने टाइगर पे ज्यादा तैयार करना है, टाइगर के बाद लंदन आपने बहुत गौर से तैयार करनी है, और इसके बाद थर्सडे होली थर्सडे 2 दोनों तैयार करनी है, और डिवाइन इमेज आपने दोनों तैयार करनी है। ये आपके सिलेबस की शामिल पॉइंट्स हैं। ठीक हो गया।